देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी ने जब लोकतंत्र के मंदिर के आगे माथा टेका था, तो हमें भी यही लगा था कि संसद के आगे जो माथा टेका है वो लोकतंत्र का मंदिर समझकर टेका है। लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। मोदी जी ने संसद को दुकान समझा और सत्ता में बैठते ही देश के संसाधनों को बेचना शुरू कर दिया और एक चालाक पूंजीपति की तरह कर्जा लेना शुरू कर दिया। जो 40 लाख करोड़ का देश के ऊपर 70 सालों में कर्जा हुआ था, वो 140 लाख करोड़ पहुंचा दिया। किस तरह से सरकारी संसाधनों को बेचा गया, कंपनियों को बेचा गया, पूरे देश को मालूम है। बहरहाल, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, मणिपुर में आग लगी हुई थी, लेकिन मोदी जी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। मोदी जी से बार बार कहा गया, यहाँ तक कि इनके मंत्रियों तक के भी घर फूके गए, लेकिन मोदी जी को फुर्सत ही नहीं मिली, न विदेश यात्राओं से, न चुनावी दौरों से, और मणिपुर लगातार जलता रहा। यहाँ तक कि खुद मणिपुर के जो सीएम है वो ये मानते हैं कि बलात्कार जैसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, तो क्या सभी को दर्ज किया जाए? ये किया जाता। ये जो मई की घटना थी, जो जिस तरह से बलात्कार और नग्न करके बहन बेटियों को घुमाने की, उसके मामले में भी सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सबसे पहली बात तो गुनाह करना, फिर गुनाह के ऊपर पर्दा डालना। इस मामले में बीजेपी सिद्धहस्त है। अमित शाह जी के जाने के बाद भी क्या जिन निर्दोषों पर अत्याचार हुए थे उनके मुकदमे दर्ज किए गए? नहीं किए गए। ये सबसे बड़ा फेलियर है इस सरकार का। उन परिस्थितियों में जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं अमित शाह देंगे। अरे भाई, संसद से शौचालय तक अगर किसी नेता की फोटो इस देश में लगाई जाती है तो वो नरेंद्र मोदी है। पार्षद तक के चुनाव में मोदी जी के नाम पर वोट मांगा जाता है। तो आपसे जब मणिपुर में वोट मांगे आपको फोटो से मतलब कि आपको जवाब से आपको नाम पर वोट मांगे गए थे। सुनिए मेरी बात। और हर जगह मोदी जी ये कहते हैं कि भाई राज्य के नेताओं को मत देखिए, मुझे देखिए। वो भी केंद्रीय गृह मंत्री है, ऐसा तो है नहीं कोई प्रवक्ता है या कोई आम नेता हो केंद्रीय गृह मंत्री, वो भी जवाब दे रहे हैं। कौन है सदन के अंदर वो जवाब दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं। मेरी आप ही बताइए कौशल जी, आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री क्या किसी नहीं, आप ही बताइए, भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री क्या किसी पॉपुलैरिटी का मोहताज है? तरीका है फिर आपकी नजर में क्या लगता है कि वो किसी पॉपुलैरिटी के मोहताज है? संसद को नहीं चलने देना चाहता, याद रखिए मेरी बात। क्योंकि जो रूल है उनके मुताबिक सरकार के पास बहुमत पूरा है। अगर विपक्ष बहिर्गमन करता है, विरोध करता है, तो सरकार अपने बहुमत के बूते पर अपने सारे बिल पास करा लेती है। पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता है और वर्तमान में भी आप देखिएगा। क्यों? उन्हें देश इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अच्छा चलिए, ये तो चाहते हैं आप एक सवाल का आप जवाब पे एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद तालाजी के पास आते हैं। करे और संसद में अपने सारे उल्टे सीधे बिल पास करा ले, जैसे कृषि बिल पास कराए थे। आप लोग सदन के अंदर रहेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे? देखिए, ये तो उस समय की परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड होगा। पहली बात कि उस समय क्या परिस्थिति बनती है। दूसरी बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी की स्क्रिप्ट जो भी व्यक्ति लिखता है वो कोई बहुत चतुर व्यक्ति है। मोदी जी से देश की जनता को टोपी पहनाने में एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ही कहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि देश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी, आप कह रहे हैं टोपी पहना रहे हैं। उसको आप हायर कर लो ना, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है उसको आप हायर कर लो। सबूत के तौर पे बताता हूँ, मैं शाह जी से जब पूछा गया था 2014 के चुनाव के बाद में कि भाई आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आपने कहा था कि भी 15 लाख अकाउंट में आएंगे, तो खुद अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो उनके चुनावी जुमले थे। तो ये खुद मानते हैं कि ये लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं और झूठ इतना फेंकते हैं। भारत विश्वगुरु बन गया, भारत चाइना जो है थर-थर कांप रहा है मोदी जी से। अरे हमारा व्यापार घाटा आपने $100 अरब पहुंचा दिया। इसके अलावा रशिया के साथ जो तेल की खरीद फरोख्त हो रही है उसमें काफी जो भुगतान है वो चाइनीज मुद्रा में किया गया है। तो बताइए, ये लोग देश को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? ये तो मीडिया की खबरें हैं। और किस तरह से बॉर्डर पर चीन हमें आंखें दिखा रहा है और मोदी जी का 56 इंची सीना कहा है, भगवान जाने। मणिपुर में चाइना के हथियार मिल रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है कि सारा काम चाइना कर रहा है। तो मोदी जी का 56 इंची सीना आपका जवाब आ गया। परिस्थिति के अनुकूल वो देखने को मिलेगा कि आप सदन के अंदर रहेंगे या फिर वॉकआउट कर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, राज्य सरकार बहुत बड़ी ताकत है। राज्य सरकार चाहती तो ये दंगा फसाद होता ही ना। कहीं इसमें राज्य सरकार की भी भूमिका है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद मान रहा हो कि रेप और हत्या जैसी दर्जन सैकड़ों घटनाएं हुई हैं,
और हर किसी में जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यही घटनाएं अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई होती तब आप देखते मोदी जी किस तरह से सड़क पर बैठकर अपनी छाती पीट रहे होते वहां की घटनाओं को लेकर। अब चूंकि वहां मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, सरकार पूरी तरह से फेल है, वहां लोगों के जान माल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, चाइना का सीधा दखल है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय में मणिपुर का विलय भारत में कराया गया, उसका श्रेय ये नेहरू जी को नहीं देंगे। लेकिन क्या है कि नहीं जी, उस समय की ये जो समस्या थी उसके कारण ये चीज हुई है। तो भाई कांग्रेस सरकार ने भी तो जब राज्य में सरकार रही है इस सारे मामले को किस तरह से मेंटेन रखा, झगड़ा नहीं होने दिया, ये भी तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि रही है पहले। आज बीजेपी सरकार क्यों नहीं इस पर खरा उतर पाई? और ये देश में पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसके नेतृत्व में दो बार तो देश की राजधानी दिल्ली जली, हरियाणा जला, जाट और नॉन जाट के मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर दिल्ली, इसी तरीके से यूपी जली, मध्य प्रदेश में दंगे फसाद हुए, कोई जगह इन्होंने छोड़ी इस देश के। हम मान लिए विजय जी, हमने मान लिया कि डबल इंजन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। और मैं आपको बता दूं हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कई नेता मणिपुर का दौरा करके आए थे, वहां लोगों से थे, सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई ये समस्याएं हैं, इन पर गौर फरमाइए, यहाँ पर भाईचारा बनाए रखने के लिए कदम उठाइए। लेकिन सरकार ने कहा किसको पत्राचार किया, गृह मंत्रालय को या पीएमओ को? बीजेपी सरकार ने जानकारी के लिए राहुल गांधी जी गए वहाँ, बीजेपी के मणिपुर के नेता ये विवाद खड़ा हो गया कि राहुल गांधी जी को बाय रोड क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी बाय रोड जाएंगे वहां पर, और जब वहाँ की एजेंसियों ने ये बोला कि यहाँ पे आप बाय रोड नहीं जाइए, चीजें खराब है, आप चॉपर ले लीजिए और चॉपर से आप जो यहाँ पर मणिपुर की आपको सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया है, जहाँ सरकार ने रखा है, वहां पर जाइए और एक व्यक्ति से मिलिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात कहिए। पर लेकिन आप ये देखिए कि खाली राजनीति करने के लिए आप गए वहां पर, क्या आप राहुल गांधी जी को समझना नहीं चाहिए था कि क्या करने गए? आप ये बताइए, बिहार में बैठ के गठबंधन करने की बात कर रहे थे, सरकार को कैसे हथियाया जाए, मोदी जी के साथ कैसे खिलाफ कैसे खड़ा हो जाए। आप ये बताइए, एक व्यक्ति के खिलाफ आप सारे दल इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबके पेट में दर्द हो रहा है। जो एक दूसरे के शिकल देखने को तैयार नहीं थे, वो आज सत्ता के लिए सारे एकजुट होने को तैयार है। जो एक दूसरे कपड़े उतारने को खड़े थे, वो आज सिर्फ सत्ता के लिए सरकार का फेलियर है। सरकार फेलियर को क्यों नहीं? एक सेकंड मनोज जी आ रहे हैं आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। नहीं विजय जी, आप मुझे सीधी सी बात बताइए, मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा बाकायदा सरकार को पत्र दिया गया है। इस मामले में जाकर हमारे सांसदों ने दिया सरकार को पत्र कि भैया मणिपुर में आग लग रही है, ना हमारा जो सहयोग चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, उस आग को बुझाइए। और बीजेपी के जो विधायक मणिपुर के थे वो मोदी जी को अपनी व्यथा बताना चाहते थे मणिपुर की, लेकिन मोदी जी उनसे भी नहीं मिले। इस तरह की खबरें तो मीडिया में भी आई हैं। तो जो जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सेंसिटिव लोग हैं लोग। आप ये देखिए दिल्ली के अंदर इन्होंने मणिपुर से हालात बना रखे।